बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद एक्सेल एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो लीनियर अलजेब्रा से है। लीनियर अलजेब्रा अगर आप देखें कि व्हाट इज़ लीनियर अलजेब्रा, तो पहले आप ये क्लियर कर लें कि लीनियर अलजेब्रा में आप क्या कुछ डिस्कस करेंगे या किन चीज़ों के बारे में आपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। लीनियर अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच जैसे कि हमें पता है कि अलजेब्रा या ज्योमेट्री या टोपोलॉजी, ये सारी इस तरह की और भी ब्रांचेस हैं मैथ्स की, तो लीनियर अलजेब्रा भी इसी तरह की एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इस ब्रांच में या इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कंसर्निंग लीनियर इक्वेशंस, यानी इसके अंदर कुछ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ये जो हाईलाइट की है यानी लीनियर इक्वेशंस हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अगले पैरा में, कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, यानी जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनकी रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस, यानी इसके बाद वेक्टर स्पेस को भी डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस इन वेक्टर स्पेसेस एंड थ्रू मैट्रिसेस। अब लीनियर इक्वेशंस को या तो आप वेक्टर स्पेसेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं या लीनियर इक्वेशंस को आप थ्रू मैट्रिसेस एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी आपका जो इस स्टार्ट के टॉपिक्स हैं वो लीनियर इक्वेशंस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन मैट्रिसेस, यानी इन दो चीज़ों के साथ आपने काम शुरू करना है। वेक्टर स्पेसेस फ़िलहाल आप डिस्कस नहीं करेंगे इनिशियल चैप्टर्स में। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने एक तो लीनियर इक्वेशंस और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। तो लीनियर अलजेब्रा आपको क्लियर हो गया कि किस चीज़ के बारे में, अगर आप लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं तो फ़ौरन आपके जहन में किस चीज़ की क्या चीज़ आएगी, वो ये आएगी कि लीनियर इक्वेशंस होंगी और उनको आपने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस फ़िलहाल। ओके, अब हम सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशंस किस तरह की होती हैं। अगर आप याद करें सेकेंड ईयर के सिलेबस में कि आपने पढ़ा था कि टू डायमेंशंस लाइन, टू डायमेंशंस किसी भी लाइन की जिसे आप एक्स और वाई या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, उसमें आप टू डायमेंशंस में किस तरह किसी लाइन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन टू डायमेंशंस अ लाइन इन अ रेक्टेंगुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम can be represented by an equation of the form, उसमें आप इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ए बी और सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन होता था वो उसे आप कहते थे ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी टू डायमेंशन होती हैं उसमें। ओके, अब सामने मैंने मेंशन कर दिया कि ए और बी के बारे में एक कंडीशन है, वो ये कि दोनों एट अ टाइम ज़ीरो नहीं होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि ए अगर ज़ीरो है तो बी शुड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, या अगर बी ज़ीरो है तो ए शुड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। बोथ एट वन टाइम नॉट ज़ीरो, ठीक है। ओके, तो टू डायमेंशंस में इक्वेशन ऑफ लाइन ये पढ़ी थी हमने। अब आगे हमने पढ़ा था थ्री डायमेंशंस। अब जब थ्री डायमेंशंस की बात हो जाती है तो लाइन जो है वो प्लेन का वर्ड उसकी जगह पे आ जाएगा। टू डायमेंशन में तो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जब थ्री डायमेंशंस की बात होती है तो फिर लाइन की जगह पे हम प्लेन की बात करते हैं, उसमें लाइन नहीं होती क्योंकि उसमें डेप्थ भी इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी फिगर की, राइट। तो वो प्लेन में नहीं बल्कि स्पेस में होती है, तो उस पर फिर हम एक प्लेन ड्रॉ का वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर। And in three dimensions, a plane in a rectangular x, y, z coordinate, क्योंकि थ्री डायमेंशंस की बात हो रही है, तो x, y, z coordinate system can be represented by an equation। अब जब थ्री डायमेंशन में प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे ए बी सी और डी जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, और ए बी और सी इन तीन कांस्टेंट्स के लिए कंडीशन क्या है कि ये एक ही वक्त में सारे ज़ीरो नहीं हो सकते, नॉट ऑल ज़ीरो। कोई एक ज़ीरो हो जाए
या दो एट अ टाइम ज़ीरो हो जाए, लेकिन किसी एक को, वरना तो इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी एट अ टाइम ए बी सी एक ही वक्त में सारे ज़ीरो, जैसे कि हमने 2 डायमेंशन में भी बात की है लाइन के लिए। इसी तरह प्लेन के लिए भी यही कंडीशन एग्जिस्ट करती है। आई होप यहाँ तक आपको लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में, उनकी रिप्रेजेंटेशन मैट्रिसेस में। तो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए पहले आपको मैंने लाइन और प्लेन बता दिया। अब हम आगे चलेंगे और हम लीनियर इक्वेशंस देखेंगे किस तरह की है, ठीक है। ये आपने लाइन और प्लेन देख ली, लाइन इन 2 डायमेंशंस एंड प्लेन इन 3 डायमेंशंस। अब लीनियर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो पहली 2 डायमेंशनल लाइन है ये है लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट एग्जाम्पल, और जो प्लेन इन 3 डायमेंशन है ये भी एग्जाम्पल है एक लीनियर इक्वेशन की। तो दीज आर दी, यानी दीज 2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस इस तरह की होती हैं। किस तरह की, कि जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है। उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन पे और क्या क्या कंडीशंस लगती हैं, कौन सी इक्वेशन लीनियर होती है और कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं होती, ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट बीइंग अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी फर्स्ट, यानी दिस इक्वेशन, इसकी बात हो रही है, इक्वेशन नंबर 1 सपोज ये। तो जो फर्स्ट है वो लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, एंड द सेकंड वन इज दिस इक्वेशन जो कि 3 डायमेंशनल है, ये इक्वेशन नंबर 2 सपोज अगर हम कहते हैं तो। एंड द सेकंड अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स एक्स वाई जी, 3, इसे मैंने लिख लिया 3 डायमेंशन है इसके, ठीक है। ओके, आगे क्या है, मोर जनरली अगर आप इस सारी बात को थोड़ा सा आसान अल्फाज में लिखें तो क्या लिखेंगे, वी डिफाइन अ लीनियर इक्वेशन इन दी n वेरिएबल्स, यानी अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक तो सिंपल वे में और एक एक्सटेंड, यानी ये तो 2 वेरिएबल्स में था, ये 3 वेरिएबल्स में। तो अगर आपने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना है जो 2 को भी 3 को भी और आपकी मर्ज़ी आप 4 5 कितने भी वेरिएबल्स में, कितनी भी डायमेंशंस में एक्सप्रेस करना चाहें, तो वो एक सिंगल इक्वेशन किस तरह रिप्रेजेंट कर सकती है, वो कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, यानी x1 x2 अप टू xn। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जब आप लिखते हैं तो इसमें प्लीज़ ये कॉमास और डॉट्स 3 लगा के, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो 4 5 6 डॉट्स लगा देंगे, एक्सप्रेशन थोड़ा सा फॉलो करें कि वो किस तरह से आपने एक्सप्रेस करना है इसको। टू बी वन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अब ये एक टू बी वन का मतलब है कि ये एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी तमाम डायमेंशंस को। वो किस तरह की है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सो ऑन an xn। अगर तो n2 है तो सिर्फ पहले 2 आ जाएंगे, अगर n3 है तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, राइट। जैसे आप यहाँ पे आपने ए बी सी यूज़ किया ना, तो यहाँ पे जब आप n डायमेंशंस यूज़ करेंगे तो a b c d e f एक्सप्रेशंस में कॉन्स्टेंट्स को नहीं लिखेंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट्स के साथ, यानी a1 a2 an, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट्स 2 3 से ज़्यादा चाहिए। इसी तरह वेरिएबल्स में भी आपने जनरल फॉर्म जो सिंपल फॉर्म लिखी थी 2 में x और y का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे 3 की थी तो x y z, लेकिन जब हम 2 3 से ज़्यादा जनरल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हम फिर सबस्क्रिप्ट्स का यूज़ करते हैं, x1 x2 अप टू xn। आई होप ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने बता दिया कि वेयर a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an एंड b, ये जो तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं इनको क्या लिखा हुआ है, आर कॉन्स्टेंट्स, एंड एज आर नॉट ऑल ज़ीरोस। वही बात जो हमने पहली और दूसरी डायमेंशन में की है, इसमें जो सारे कांस्टेंट्स हैं, यानी जो इनके कांस्टेंट्स हैं a1 a2 an, ये तमाम एट अ टाइम ज़ीरो नहीं होने चाहिए, आर नॉट, एंड द एज आर नॉट ऑल ज़ीरोस। इन दिस स्पेशल केस,
अब कुछ स्पेशल केसेस में ये होता है कि ये जो राइट हैंड साइड पे बी लिखा हुआ है, दिस बी, ये अगर ज़ीरो हो जाए, यानी राइट साइड पे बी ज़ीरो है, कुछ केसेस में होगा, वेयर इन स्पेशल केस वेयर बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वेशन, इसको मैंने वन लिख दिया, आप इसको कोई भी स्टार या कुछ भी इक्वेशन का नाम लिख लें, दिस इक्वेशन स्टार हैज़ द फॉर्म, अब इसमें फॉर्म क्या आ जाएगी, a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू सो ऑन an(xn) इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होगी इसको क्या कहेंगे, विच इज़ कॉल्ड आ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वो एक लीनियर इक्वेशन ही नहीं होगी, बल्कि उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी कि वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो अलाइव नहीं है, वो ज़ीरो है। ओके, अब एक नोट है, वो नोट क्या बताता है, अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जो लीनियर इक्वेशंस का एक फाइनाइट सेट, यानी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो मैं अभी लिख के बताऊंगी आपको कि वो किसकी बात हो रही है, इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लिखते हैं, मैं ये फाइनाइट आपको क्लियर कर दूं, कि अगर आप लिखते हैं a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल्स टू 4 सपोज, राइट। फिर आप लिखते हैं a21x1, जैसे आप लिखते हैं ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आप मैट्रिसेस में पहले भी कर चुके हैं, ज़रा रिकॉल करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड वेरिएबल, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड वेरिएबल इक्वल्स टू 5। तो ये एक सिस्टम, यानी फाइनाइट सेट ऑफ, यानी इसमें 2 इक्वेशंस हैं, तो इसको आप कहोगे कि इस एक्सप्रेशन में, इस सिस्टम में 2 इक्वेशंस हैं। इसको अगर आपको दिया गया हो सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको कहेंगे ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। जब ये 2 इकट्ठी आपको दी हुई है तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम आपको गिवन है। इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी जब एक ही आपको क्वेश्चन में इस तरह इक्वेशंस इकट्ठी दी गई हों, तो जब वो इकट्ठी एक्सप्रेस की गई हों तो उनको आप कहते हो दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या आप इसको इन शॉर्ट कह लें लीनियर सिस्टम, राइट। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड अननोन, इसमें जो आपके पास ये वेरिएबल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, अननोन, राइट। अब हम चलते हैं अपनी इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को जितनी हद तक हो सकता है सॉल्व करें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे तो उससे पहले उससे रिलेटेड थ्योरी कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये पार्ट्स में करेंगे, यानी यहाँ तक करके देखेंगे कि हम एक्सरसाइज को कितने क्वेश्चंस तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह की इक्वेशन लीनियर होती है और कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर नहीं कहलाती। तो हम इस एग्जांपल में आपको ये बताएंगे। आप लिखें कि आ लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व any products of or roots of variables। यहाँ तक की बात पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, जैसे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर, इसमें 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो लीनियर इक्वेशन में पहली तो बात है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे आपको प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये a11x1x2 है प्लस a12x2 है, तो ये दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, 2 वे। और रूट्स ऑफ वेरिएबल्स, या तो प्रोडक्ट हो या कोई इस तरह की कंडीशन हो कि आपके पास a11x1 स्क्वायर रूट हो, या 3/2 कोई पावर हो 1 के अलावा, ठीक है, या स्क्वायर हो,
तो तब भी किसी वेरिएबल की अगर स्क्वायर है या कोई उसके ऊपर पावर है तो भी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। उसके लिए कंडीशन है कि पावर ऑलवेज क्या हो, पावर 1 हो। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ 1 के लिए कि ऑल वेरिएबल्स occur only to the first power। ठीक है, यानी उसकी पावर क्या होनी चाहिए, टू द फर्स्ट पावर, यानी उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद उसके बाद एक और भी कंडीशन है। और कौन सी कंडीशन है, एंड डू नॉट अपीयर। अब वो किस तरह अपीयर नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डू नॉट अपीयर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कैसे, एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक लिख लेते हैं इसको, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। राइट। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस आ गई कि ना तो वेरिएबल्स की प्रोडक्ट हो, ना ही उनके कोई पावर रूट्स हों, और एटलीस्ट या मैक्सिमम पावर 1 ही हो। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि उनमें ना तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स, इस तरह की कोई एक्सप्रेशन ना हो, लॉग ऑफ एक्स नहीं होनी चाहिए, और कोई ई रेज टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, यानी आप लिखते हो फॉर एग्जांपल a11 ई रेज टू द पावर एक्स, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। राइट। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस किस तरह की होती हैं। तो एग्जाम्पल्स या लिख लें आप, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल आप सपोज कर लें x+3y, ये 2 डायमेंशनल मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वल्स टू 7। दिस इज आ लीनियर इक्वेशन। एक और लिख लेते हैं x1 - 2 x2 - 3 x3 plus x4 is equals to 0. This is a linear equation and this is basically a homogeneous linear equation, right? Because b is 0. So this is a linear equation. इसी तरह आप कोई और एग्जांपल आपकी जो बुक में गिवन है वो है 1/2, यानी कांस्टेंट किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन वेरिएबल जो है वो फ्री फ्रॉम लॉगरिथम, फ्री फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक, फ्री फ्रॉम एक्सपोनेंशियल एंड फ्री फ्रॉम एनी रूट। राइट। एक्स होना चाहिए, -y + 3z, 3 डायमेंशनल प्लेन है ये, जो कि इक्वेशन जो है वो लीनियर है। अब कुछ नॉन लीनियर को डिस्कस कर लेते हैं। नॉन एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x+3y² = 4। आप देख सकते हैं वेरिएबल y की जो पावर है वो 1 नहीं है, मोर देन 1 है। ना मोर देन 1 हो ना लेस देन 1 हो, एग्जैक्टली 1 पावर हो वेरिएबल्स की। आल्सो एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, sin of x + y is equals to 0 and this is trigonometric function. आल्सो रूट्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। रूट ऑफ x1 + 2x2 + x3, दिस इज नॉट अ लीनियर, बट
स्क्वायर रूट ऑफ 2x1 हो तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट की पावर है, वेरिएबल की नहीं है। फिर तो ये तो हो गई कुछ लीनियर और नॉन लीनियर की एग्जांपल्स। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या करेंगे कि एग्जांपल के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे हम चेक कर लेते हैं कि इस थ्योरी से रिलेटेड हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इन ईच पार्ट, क्वेश्चन 1 के ई पार्ट्स हैं, डिटर्मिन वेदर द इक्वेशंस या इक्वेशन कर लें इज़ लीनियर, हर पार्ट में एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन इज़ लीनियर इन x1 x2 x3, हर इक्वेशन में जो अननोन्स हैं वो क्या हैं, x1 x2 x3 की फॉर्म में आपको इक्वेशंस गिवन है, इनमें हमने बताना है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है, यानी लीनियर नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें तो आपके पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं x1 x2 x3, उनकी पावर 1 है और इनमें कोई लॉगरिथम, कोई एक्सपोनेंशियल, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सेकेंड पार्ट बी पार्ट है x1 प्लस 3x2 प्लस x1 x3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, जैसे कि डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x1 x3, यानी इस प्रोडक्ट की वजह से आपने लिखना है कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, साथ में आपने रीज़न भी बतानी है कि क्यों लीनियर नहीं है। सी पार्ट है, इसको आप अरेंज करके लिख दें और ये लीनियर ही है। x1 प्लस 7x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सो क्योंकि x1 x2 x3 की पावर 1 है और वो फ्री फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। डी पार्ट में आप पहला ही वेरिएबल देखें तो इसकी पावर क्या है, -2, तो ये इक्वेशन है नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? बिकॉज ऑफ x1 raised to the power -2, because of this variable this equation is not a linear equation. e part में x1 power 3/5 not a linear equation, इसमें आप मेंशन कर दें कि इस वेरिएबल की वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इन ईच पार्ट डिटर्मिन वेदर द इक्वेशन इज लीनियर इन x एंड y, इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो x और y हैं, यानी ये 2 डायमेंशनल लीनियर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ए पार्ट है जिसमें कि कांस्टेंट की पावर 2 रेज टू द पावर 1/3, वेरिएबल सिंगल वैल्यू सिंगल पावर के साथ है, 1 के साथ, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। B part is not a linear equation because of these two variables. X की पावर क्या है, 1/3 and y की पावर है 1/2, not a linear equation, right? Okay, C part, cos of π/7 into x minus 4y is equals to logarithm of 3। अब यहाँ पे आप ज़रा देखें तो वेरिएबल जो x है ना वो पावर 1 के साथ है और जो cos π/7 है ये इसका कांस्टेंट है, सो दिस इज़
आ लीनियर इक्वेशन, इसको मिक्स नहीं करना। कॉज ये एक्स जो है ना, ये इसके एंगल में नहीं है, ये सिंपल π/7 है और ये एक्स साथ में सेपरेट है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज ऑफ कॉज ऑफ एक्स, एक्स का यहाँ कॉज के एंगल में आ रहा है, सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, E is not a linear because of this product, not a linear equation। इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख सकते हैं एफ पार्ट को, लाइक आप यूं लिख लो x - y = 7, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमने सिर्फ इसमें यही बताना था कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब आपने एक काम ये करना है कि जो नोट लिखा था आपने उसमें एक जिसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये 2 इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर लें इसी के नीचे। वो आप ऐड ये करें कि इस नोट के इधर बिल्कुल नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले, अ जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी हम जर्नल फॉर्म करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो m हैं और नंबर ऑफ अननोन्स क्या है n, कैन बी रिटन एज। अब अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या लीनियर सिस्टम को जनरल फॉर्म में लिखना है पूरे के पूरे सिस्टम को, तो वो आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इस तरह से मेंशन करेंगे क्योंकि हमने उसके बाद जो अगला काम करना है उनकी सोल्यूशन के लिए हमने इनको मैट्रिसेस में शिफ्ट करना है, तो आपने जो उनके कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इसी तरह लिखना है a11 x1 + a12 x2 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको कितने दिए हुए हैं n वेरिएबल्स, तो फर्स्ट रो nth कॉलम तक जाएगा और वेरिएबल xn = कांस्टेंट b1। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वेरिएबल, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड वेरिएबल अप टू सो ऑन, सेकंड रो nth कॉलम इनटू xn = b2 और नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको कहा गया है कि m इक्वेशंस लिखें, तो अप टू सो ऑन, यानी ये रोज चलती जा रही हैं, इक्वेशंस 1 इक्वेशन 2 अप टू सो ऑन mth इक्वेशन, यानी आपने m रोज पे जाना है, mth रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वेरिएबल up to so on mth row first column second variable up to so on mth row and nth column into xn = bm। ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या लीनियर सिस्टम इन m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स। ठीक है, जब ये आपने नोट में मेंशन करना है और इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, बुक में इस सारे सिस्टम को 7 इक्वेशन से उन्होंने 7 नंबर दिया हुआ है सिस्टम को, तो यूजिंग द नोटेशन ऑफ फॉर्मूला 7 राइट डाउन अ जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ। अब ए पार्ट में उसने कहा है कि इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप सिस्टम लीनियर सिस्टम लिखें, उस सिस्टम में कितने अननोन्स होंगे, 2 अननोन्स, यानी x1 x2 या आप xy में भी लिख सकते हैं, एंड 2 इक्वेशंस। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड 2 अननोन्स लिखने हैं। ठीक है, = b1 एंड इक्वेशंस भी 2 ही होंगी, तो दूसरी इक्वेशन होगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड वेरिएबल = b2। तो ये आपने लीनियर सिस्टम लिख लिया, 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन्स हैं। बी पार्ट में 3 इक्वेशंस लिखनी है, 3 ही अननोन्स होने चाहिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x2 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड x3 =
B1, second row first column x1, second row second column x2, second row third column x3 is equals to B2, third row first column x1, third row second column x2 and third row third column x3 is equals to B3। हमने 3 इक्वेशंस लिख ली और 3 ही वेरिएबल्स को लिया। सी पार्ट में कहता है कि 2 इक्वेशंस हो लेकिन 4 अननोन्स हों। 2 इक्वेशंस विद 4 अननोन्स, 1 1 x1, 1 2 x2, 1 3 x3 and 1 4 x4 is equals to B1, 2 1 x1, 2 2 x2, 2 3 x3, 2 4 x4 B2। 2 इक्वेशंस लिख ली और 4 अननोन्स, यानी दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम एंड दूसरी रो चौथा कॉलम यानी फोर्थ कॉलम। तो ये आपके सी पार्ट 3 ही पार्ट्स हैं और उसमें आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन 4 अगर आप देखें तो क्वेश्चन 4 में है कि राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द लीनियर सिस्टम इन एक्सरसाइज नंबर 3। यानी आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन किए हैं ना ABC, वो कहते हैं इनके आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिख के दें। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह के होते हैं? वेरी सिंपल, यानी आपने एक्सरसाइज 3 जो ये क्वेश्चन 3 किया है इसी के अब आपने मैट्रिसेस बना के देने हैं। सिंपल मैट्रिक्स होगा तो वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनाएंगे आप तो उसमें आप यहाँ पे लिख लें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप उसके साथ में कॉन्स्टेंट्स यानी राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट होता है उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे कि मैं अभी करके दिखाऊंगी आपको। फर्स्ट ए पार्ट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।